आज हम सीबीएसई इंग्लिश क्लास 7 का सप्लीमेंट्री रीडर एलियन हैंड का पहला चैप्टर जो है द टाइनी टीचर का डिस्कस करेंगे, समझेंगे चैप्टर में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। द टाइनी टीचर, सबसे पहले जो टाइटल ऑफ द स्टोरी द टाइनी टीचर का मतलब जानेंगे। टाइनी मतलब स्मॉल, जो छोटा होता है, स्मॉल होता है, उसको टाइनी बोलते हैं। टाइनी मतलब स्मॉल, स्मॉल टीचर, छोटा सा टीचर है। आप सबको पता है कौन है छोटा सा टीचर? इधर ये जो चैप्टर में छोटा सा टीचर है आंट, या आंट। आप जानते हैं आंट कौन है? हमारे आसपास में जो आंट हम देखते हैं दो ही कलर का है, एक है ब्लैक आंट, दूसरा है रेड आंट, जिसको हम हिंदी में चींटी बोलते हैं, राइट। उससे पहले बिफोर यू रीड में समझेंगे दो सो वेरी स्मॉल। दो मतलब ये बहुत छोटा सा है, इतना छोटा सा है कि बोलिए मत। द आंट इज अनबिलीवेबली, मतलब बिलीव नहीं किया जा सकता, अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट, मतलब बहुत चालाक है। आंट जो है अनबिलीवेबली, अविश्वसनीय जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंट बहुत चालाक है, एंड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम भी करता है, परिश्रमी। ये हार्ड वर्किंग जो है एडजेक्टिव है, ये कोई पार्टिसिपल नहीं है, कर रहा है ऐसा नहीं है। हार्ड वर्किंग मतलब वो परिश्रमी, इंटेलिजेंट है और परिश्रमी है। अमंग द वेरियस काइंड्स, बहुत तरह का क्या आंट्स होते हैं। द कॉमनेस्ट आंट, सबसे जो साधारण है, जो दिखता है, वो है ब्लैक और रेड। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। आंट जो है अपना घर में रहते हैं, वो जो घर को क्या बोलते हैं? आंट हिल बोलते हैं। वो कंफर्टेबल है वहाँ उन लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताओ जो सबसे छोटा है और सबसे बुद्धिमान है। वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान है, वाइज मतलब है जो बुद्धिमान, वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान। जैसे कि 3 प्रकार का जो डिग्री है मालूम है, गुड, बेटर, बेस्ट, उस तरह वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान जो है। बताओ। इज इट द फ्लाई? वो मक्खी है क्या? फ्लाई है? फ्लाई 2 तरह का है, जैसे कि एक फ्लाई है वर्ब, उड़ना होता है, दूसरा फ्लाई ये मक्खी। नो इट इज नॉट। इज इट द मस्कीटो? मस्कीटो हो क्या? मच्छर है? नो, नॉट द मस्कीटो। देन इट मस्ट बी द वर्म, कोई कीड़ा होगा, वर्म, WRM। नो, नन ऑफ दिस, इट इज द आंट। ये आंट है, सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, सबसे साधारण है, सबसे छोटा है और सबसे बुद्धिमान है। देखिए बच्चे, इधर जो 3 तरह का जो वर्ड है, कॉमनेस्ट, स्मॉलेस्ट, वाइजेस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया इधर। कॉमन मतलब साधारण, लेकिन कॉमनेस्ट सबसे साधारण, स्मॉल छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, वाइज मतलब बुद्धिमान, वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है आंट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अनट्रू मतलब बिलीव नहीं किया जा सकता कि ये सत्य है। अगर हम आंट के बारे में जानेंगे, इतने सारे रहस्य जानेंगे, मिस्ट्री जानेंगे, तो हमको यकीन नहीं होगा, अनट्रू लगता है हमको, झूठ लगता है, लेकिन वो सच है। बट पीपुल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स। आप लोग सुन के आश्चर्य होंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो आंट्स को पेट की हिसाब से रखते हैं अपने घर पर, पालतू। पेट मतलब पालतू जानवर जैसे रखते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके बारे में बहुत सारा चीज़, उनका बिहेवियर कैसा रहता है, वो क्या क्या करते रहते हैं, सब जानते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन। हम बहुत सारे चीज़ जानते हैं, ठीक है, आंट के बारे में। अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर। एन आंट यूजेस इट्स फिलर्स। आंट जो है अपना जो फिलर है, फिलर मतलब एंटीना जैसा है, देखे होगे जो 2 तरह का, यू कैन सी हियर, सूंड जैसे लग रहा है। हाँ, आंट का जो मुंह के पास है उसको फिलर्स बोलते हैं, वो यूज करता है।
उसका व्यवहार करके वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, मैसेज पास करता है दूसरे आंट को। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. तो मैसेज कैसे पास करता है एक एंट, एक जो चींटी दूसरे चींटी को मैसेज कैसे भेजता है, अपने फीलर के द्वारा, अपने एंटीना के द्वारा। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने देखा होगा कई बार दीवार पर या जमीन पर आंट जो धाड़ी लगा के, मतलब कतार लगा के, कैसे क्यू लगा के कैसे जाते हैं, मैसेज कैसे पास करते हैं। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। हर एक आंट जो चींटी है ग्रीट करता है, ग्रीट मतलब वेलकम करता है दूसरे आंट को, किधर जाना है, कौन सा डायरेक्शन में, कौन सा दिशा में जाना है। कैसे वो मैसेज देता है, बाय टचिंग देयर फीलर्स। फीलर बोलते हैं उसको, जो सूंड बोलते हैं ना, हम छोटे छोटे दो है, जैसे मच्छर का होगा, आपने देखा होगा, उसको फीलर्स बोलते हैं। वो फीलर्स के द्वारा वो मैसेज पास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आंट का जो आंट हिल है, कितने सारे आंट कतार लगा के, क्यू लगा के चलते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स, द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब से हम देख रहे हैं आंट्स। लेकिन वो विभिन्न प्रकार का वेराइटी जब आंट्स आर देयर, लेकिन सबसे कॉमन जो है हमारे आसपास दिखते हैं वो है ब्लैक एंड और रेड एंड। बट वी हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन। इतना हम ध्यान नहीं दिया है उनके बारे में जानकारी लेने के लिए। कहाँ वो रहते हैं, वेयर डू दे लिव इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल। हम तो पहले जानते थे जो चिड़िया जो है, चिड़िया का घर को नेस्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम नया एक जानकारी लेते हैं, आंट का जो घर को भी नेस्ट बोल सकते हैं या आंट हिल बोल सकते हैं। सो द हाउस ऑफ आंट्स कैन बी कॉल्ड बोथ नेस्ट और आंट हिल। ईच आंट हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। ये जो जानकारी भी बहुत आश्चर्यजनक है। ईच आंट हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स। हर एक आंट का, चींटी का 100 से भी ज़्यादा रूम है, पैसेज है। पैसेज मतलब जो दो रूम के बीच में जो होता है ना, बरामदा जैसा, उसको पैसेज बोलते हैं, पैसेज है। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। इसी जो जितने भी सारे रूम है, एक ही रूम में जो क्वीन एंट है, उनका जो मालिक है क्वीन एंट है, ठीक है, सबसे बड़ा है, ठीक है, वो अंडा देती है, क्वीन एंट। द क्वीन एंट लेज एग्स, वो अंडा देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। द यंग वंस आर कॉल्ड ग्रॉब्स। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जन्म लेने के बाद तुरंत उसको ग्रॉब बोलते हैं। और ग्रॉब्स का ख्याल कौन रखता है? हु टेक्स केयर ऑफ द ग्रॉब्स? नर्सरी एंट। उनका कैटेगरी बना दिया गया है, हाँ कि नहीं। एक एंट सब काम नहीं करता, अपने काम के हिसाब से जो आंट को डिवाइड कर दिया गया है। एक आंट है जैसे कि क्या बोलते हैं, क्वीन आंट, वो अंडा देती है। नर्सरी एंट क्या करता है? द नर्सरी एंट टेक्स केयर ऑफ द ग्रॉब्स। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका ख्याल रखता है। वर्कर एंट का काम क्या है देखेंगे। वर्कर जो काम करता है, ठीक है, वर्कर एंट्स, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर एंट का अपना रिजर्व क्वार्टर है, ठीक है, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फॉर फूड। उन लोगों का काम है कि खाना ढूंढना, सर्च करना, सर्चिंग फॉर फूड। वर्कर एंट क्या करते हैं? काम ढूंढते हैं, कहाँ से खाना आएगा। हाँ, उन लोगों का काम है काम ढूंढना और खाना लेके आना। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और एक ही जगह में, जिसको स्टोर हाउस बोलते हैं, हम गोडाउन भी बोल सकते हैं, जहाँ पर वो खाना सुरक्षित रखते हैं, स्टोर करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बराक्स। और एक तरह का आंट है, उसको सोल्जर आंट बोलते हैं। सोल्जर को मालूम है हमको, सोल्जर सैनिक जो होता है, उन लोगों का अलग तरीके का रूम है, उसको बराक बोलते हैं। बराक, BARRACK, ठीक है। सोल्जर जो जहाँ पर रहते हैं उनको बराक बोलते हैं, अलग अलग बराक से। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर एंट सोल्जर के घर में जाके नहीं रहेगा, कोई भी सोल्जर एंट वर्कर एंट के घर में नहीं रहेगा। मतलब अलग अलग उनका क्या है, रूम है,
और काम भी है। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। सोल्जर जो है, सोल्जर एंड, वो वर्कर एंड का काम नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा खाना लाने के लिए। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर एंड हैज एवर हार्म्ड ए ग्राव। एक ग्राव का खेती कोई नहीं पहुंचाएगा। ग्राव मतलब छोटा जो बच्चा होता है उसका मतलब कोई नुकसान नहीं करेंगे। सो यू सी, अब देखो, एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, बहुत शांतिपूर्ण है। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, कितना आसान से, कितना आराम से, ना शांति से वो लोग जीते हैं, अपना अपना काम खुद करते हैं, वो कभी झगड़ा नहीं लगते। दे नेवर फाइट, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क। वो जितना भी, जिसको जो भी काम मिला है, शेयर ऑफ वर्क बोलते हैं, मतलब जो जिसको जितना काम मिला है वो अपना काम इंटेलिजेंटली करता है। इंटेलिजेंट मतलब अपने बुद्धि लगा के और हिम्मत के साथ, ब्रेवली, ब्रेवली मतलब हिम्मत के साथ, करेजियसली वो काम करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। नेवर फाइट, वो कभी फाइट नहीं करते, झगड़ा नहीं लगते आपस में। ठीक है, सो ये तो था पार्ट 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 में जानेंगे क्या है। पार्ट 2 छोटा सा चैप्टर है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। आंट का जो कॉलोनी होता है जहाँ पर वो रहते हैं, हाँ, सबसे जो ज़्यादा मतलब जिसको जानते हैं, जो सबका माँ है, को क्वीन आंट बोलते हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जानकर आश्चर्य होगे, 15 साल, वो 15 साल तक वो जीता है। 15 ईयर्स क्वीन आंट लिव्स। इट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स। और ये जो आंट का विंग्स भी होता है, पर होता है, विंग्स, ठीक है, फीदर भी बोलते हैं उसको। हम लोग जानते थे जो वो चिड़िया होते हैं या कुछ कीट भी ऐसा होते हैं जिसका पर होता है, लेकिन चींटी का तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन यार क्वीन आंट का होता है। हाँ, कुछ इंसेक्ट है जिसका पतंग ये होता है, पर होता है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई है, बटरफ्लाई है, उनका होता है विंग्स, लेकिन यहाँ क्वीन आंट का भी विंग्स होता है। बट बाइट देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। क्वीन आंट जो है बाइट कर देता है। बाइट मतलब उसको काट देता है। कब काट देता है? खुद काट देता है और काट के उसको गिरा देता है नीचे। ठीक है, 1 सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। वो जो क्वीन आंट का एक फ्लाइट होता है, फ्लाइट मतलब उड़ना, वेडिंग फ्लाइट, वेडिंग मतलब शादी है, हाँ, उसको शादी बोलते हैं, शादी जैसा फ्लाइट। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। गर्मी के दिन ये जो वेडिंग फ्लाइट होता है उड़ कर जाती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। अपना जो घर छोड़ के ऊपर जाती है उड़ के। एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन। एक मेल एंट, पुरुष जो चींटी है, उसको साक्षात करने के लिए वो जाती है, वो जिसको ड्रोन बोलते हैं। ठीक है, समर के दिन मतलब गर्मी के दिन, हाई अप इन द एयर, हाँ, एयर में मतलब बहुत ऊंचा जो हवा में जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो वापस आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। कैसे वो छुटकारा पाता है, पता है? इट गेट रीड्स ऑफ मतलब उसको वो नष्ट कर देती है, अपना मतलब काट के, खुद काट के उसको गिरा देती है और नीचे आ जाती है। एंड देन डज नथिंग, और उसके बाद वो कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडा देती है, बट ले एग्स। ये है क्वीन आंट का काम। एग्स हैच, एग्स जो होता है हैचिंग किया जाता है, मालूम होगा आपको, जैसे हेन अंडा देती है उसको हैचिंग करती है, उसके ऊपर बैठती है, सो वो भी ऐसे बैठती है, उसको हैचिंग बोलते हैं ना। हैच मतलब टू लेट समथिंग बिकम वार्म। ठीक है, वो हैचिंग नहीं करेगी तो उसके अंदर से मतलब वो बच्चा नहीं निकलेगा। एग्स हैच एंड ग्राफ्स कम आउट। हैचिंग के बाद जो छोटा छोटा चींटी होते हैं उसको ग्राफ्स बोलते हैं, वो बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सोल्जर आंट क्या करते हैं, उसको गार्ड करते हैं। गार्ड मतलब उसको सुरक्षा देते हैं। गार्ड करना, गार्ड मतलब क्या है, टू गिव प्रोटेक्शन। ठीक है, सुरक्षा देना। वर्कर्स फीड, वर्कर क्या करते हैं, वर्कर एंड उसको खिलाते हैं और साफ सफाई का काम भी करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। वर्कर्स फीड देम। फीड मतलब खिलाना,
हम लोग जानते हैं ईट मतलब खाना, खुद खाना, लेकिन दूसरों को खिलाने को बोलते हैं फीड, FEED। ठीक है, ये फीड का 3 फॉर्म है, जैसे कि फीड V1, फेड V2, फेड V3। खिलाना फीड, खिलाया फेड, और खिलाया था या कुछ वो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है फेड। ठीक है, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। वर्कर एंड और क्या काम करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं छोटे छोटे जो बच्चे का, ग्रब का, वो क्या करते हैं, उसको बाहर लेते हैं, अपना जो घर से, रूम से बाहर लेते हैं। किस लिए? फॉर एयरिंग। एयरिंग मतलब टू गिव देम एयर, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, बाहर का हवा थोड़ा उनके शरीर पर लगे, इसीलिए एयरिंग के लिए बाहर लेते हैं। एक्सरसाइज भी कराते हैं, छोटा मोटा एक्सरसाइज भी कराते हैं बॉडी का। और सनशाइन, सूरज का कुछ किरणें उन पर पड़े, हाँ, विटामिन D मिले, उस सब काम के लिए वो बाहर लेते हैं वर्कर एंड। किसको लेते हैं? ग्रब्स को। 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 हफ्ते के बाद क्या होता है फिर देखें। 2 और 3 वीक्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, आफ्टरवर्ड्स ग्रब्स बिकम कोकून्स। 2-3 हफ्ते के बाद जो ग्रब होते हैं वो कोकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड, और पड़े रहते हैं। लाई मतलब पड़े रहना, विदाउट फूड, खाना नहीं मिलता, और एक्टिविटी कुछ काम नहीं करते, फॉर 3 वीक्स मोर, और 3 हफ्ता ऐसे पड़े रहते हैं कोकून बन के। देन द कोकून्स ब्रेक, फिर क्या होता है, कोकून ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, मतलब अच्छी तरह से जो आंट पूरा, मतलब पूरी तरफ से उनका शरीर का जो गठन जो हो जाता है, तब वो बाहर आते हैं। तो कितना टाइम लेता है एक ग्रब आंट बनने में? वो 3 वीक पहले पड़े रहते हैं, फिर 3 वीक, नहीं, पहले 3 वीक जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, फिर दूसरा 3 वीक, मतलब टोटल 6 वीक दे टेक। ठीक है, आंट जो ग्रब्स को पूरी आंट, परफेक्ट आंट बनने में 6 हफ्ता लगता है, 6 वीक्स। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और जो परफेक्ट आंट बन जाते हैं उनको शिक्षा दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, टीचिंग दिया जाता है सब चीज़ के बारे में। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज, जो नए आंट होते हैं, जन्म लिया है, वो अपना ड्यूटी क्या क्या करना है, कर्तव्य समझते हैं फ्रॉम ओल्ड आंट्स। आज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, नर्सरियान, और क्या क्या तुम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अपना अपना काम उनको सौंपा जाता है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्ता ऐसे ट्रेनिंग चलता है, उनको सिखा दिया जाता है। द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट, जो छोटे छोटे आंट हैं वो भी रेडी हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। बाहरी जो दुनिया है कितना खतरनाक है, चैलेंजिंग है, हाँ, वो पूरी तरह से जब तैयार हो जाते हैं ट्रेनिंग पाके, तब उनको परमिशन मिलता है, मतलब अलाउ किया जाता है बाहर जाने के लिए। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. आंट हिल जो है, जिसको घर बोलते हैं आंट का, वो सिर्फ आंट के लिए नहीं है, कुछ गेस्ट भी रहते हैं वहाँ पर। गेस्ट, अतिथि कौन कौन है? जैसे कि बीटल्स है, हाँ, बीटल्स एक कीड़ा है, बीटल्स है। लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, लेसर ब्रीड्स, ब्रीड मतलब है जो क्या बोलते हैं, हाई ब्रीड, लो ब्रीड, हाँ, वो लो ब्रीड को लेसर ब्रीड बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रीड जो मतलब है एक टाइप है, अपना जो गुण का, क्वालिटी का हाँ एक ब्रीड होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हाइब्रिड डॉग्स, जनरल डॉग्स, कॉमन डॉग्स, दे आर फाउंड एज पेट डॉग्स हियर एंड देयर, हाँ, नियर आवर होम्स। हमारे घर की चारों तरफ जो कुत्ते मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो लो ब्रीड है। लेकिन हाइब्रिड आपने देखा होगा कई जो रिच पर्सन्स वो रखते हैं हाइब्रिड डॉग। ठीक है, उनका शरीर का जो गठन है, जो वर्णन है, वो वाला उसी के अनुसार उसको ब्रीड बोलते हैं। सो जो मतलब लो क्वालिटी का जो ब्रीड का जो आंट है उसको बोलते हैं लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स। एंड ग्रीन फ्लाई, वो भी एक कीड़ा है, ग्रीन फ्लाई, कीड़ा नहीं है कि छोटा सा इंसेक्ट है ग्रीन फ्लाई। ये तीनों जो इंसेक्ट को क्या देते हैं? ये देते हैं शेल्टर, ठीक है, आश्रय देते हैं अपने घर में रहने के लिए, गेस्ट जैसा। व्हाई डू आंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर्स? एलियन मतलब ये जो बाहरी
जो क्रिएचर है, जीव है, उनको अपने घर में रहने के लिए जगह क्यों देते हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे कारण है। चलिए कुछ कारण हम जानते हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस। कुछ ऐसे इंसेक्ट है जो कुछ स्मेल देते हैं, ठीक है, जो आंट को अच्छा लगता है। आंट्स सेंसेस मतलब आंट्स उनको वो जो स्मेल को क्या करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, उनको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस करते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ स्वीट जूस जो मीठा जूस है वो प्रदान करते हैं आंट्स को। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स, और कुछ रहते हैं ऐसे, हम जैसे अपना पेट एनिमल रखते हैं, कुत्ता पालतू कुत्ता रखते हैं या बिल्ली रखते हैं, उस तरह पेट के जैसा वो रखते हैं खुशी के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट। और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, देखो ये परीक्षा में आ सकता है। हु इज कॉल्ड द आंट्स काउ एंड वाई इट इज कॉल्ड द आंट्स काउ। द ग्रीन फ्लाई जो है इज द आंट्स काउ। आंट जो है, आंट्स जो कम्युनिटी है या कॉलोनी है, उन लोगों का काव बोलते हैं। काव से हम, काव क्या है? गाय है। गाय से क्या मिलता है हम लोगों को? दूध मिलता है। लेकिन ग्रीन फ्लाई को आंट का काव क्यों बोलते हैं, चले जानते हैं। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। हमारे लिए जैसे मिल्क है, हम मिल्क पाते हैं गाय से, वो आंट्स भी क्या पाते हैं? हनी ड्यू पाते हैं। हनी ड्यू मतलब जो मधु होता है ना, मधु का जो रस है वो पाते हैं। विथ ए टच ऑफ देयर एंटीना, वो टच करके अपना जो एंटीना जो या फिलर को ग्रीन फ्लाई से वो चूस लेते हैं, वो वाला हनी ड्यू। दे मिल्क इट जस्ट आज वी मिल्क द काउ। हम जैसे अपन जो गाय से जैसे मिल्क लाते हैं, वो भी ऐसे मिल्क, उसको मिल्क बोलते हैं, हनी ड्यू को वो लाते हैं। कहाँ से? किससे? ग्रीन फ्लाई से। हाव ह्यूमन्स लर्न आज मच एज आंट्स हाव। अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं राइटर, हम लोग इतना क्या सीख पाए हैं जैसे आंट्स जो करते हैं। हाव ह्यूमन्स लर्न आज मच एज आंट्स हाव, मतलब आंट के पास जितने भी सारे गुण है हमारे पास है क्या? जितने भी सारे अच्छा चीज़ है हम लोगों के पास शायद नहीं है। परहैप्स दे हैव, बट हो सकता है, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। आंट के पास जितना भी गुण है हमारे पास हो सकता है, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से, मतलब जो अच्छाई के लिए हम उसका यूज नहीं कर पाते। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। बोल रहे दे हियर मतलब ह्यूमन बींग्स। आदमी लोगों को, हम लोगों को बहुत सारे चीज़ सीखना है ये जो टीचर से, टाइनी टीचर से, आंट से। क्या क्या सीखना है? जैसे कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना है, हार्ड वर्क सीखना है आंट से। देखियो हार्ड वर्क। और क्या सीखना है? सेंस ऑफ ड्यूटी। सेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य परायण, जिसको बोलते हैं कर्तव्य परायणता, मतलब अपना ड्यूटी खुद करे, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड ना करे। डिसिप्लिन, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, डिसिप्लिन, ठीक है। क्लीनलीनेस, परिष्कार परिच्छन्नता जिसको बोलते हैं, क्लीनलीनेस। स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है ना, वही वाला क्लीनलीनेस। केयर फॉर द यंग वंस, जो छोटे छोटे है, जो जूनियर है, उनका केयर लेना, ख्याल रखना। केयर फॉर द यंग वंस, झगड़ा नहीं करना। एंड अबव ऑल, और सबसे जो बड़ी चीज़ है, ये फार्म लॉयल्टी। फार्म मतलब स्ट्रॉन्ग, लॉयल्टी मतलब फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ। बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए इसके ऊपर। टू द लैंड व्हेयर दे लिव, जहाँ पर वो रहते हैं, जो देश में वो रहते हैं। ये लैंड मीन्स जमीन नहीं, ये लैंड मतलब जो देश है, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं उसके प्रति क्या रखना है? एक अच्छा भाव, विश्वास रखना है, यकीन रखना है कि मैं यहाँ पर जन्म लिया हूँ, मतलब मेरा कुछ फर्ज बनता है, मेरा कुछ ड्यूटी बनता है, मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ, अच्छा काम कुछ करूँ, ताकि लोग मेरा तारीफ करें और मुझे वाह वाह बोले। कितना अच्छा चीज़ हमको सीखने को मिला। देखो बच्चे, ये टाइनी जो टीचर है ना, टाइनी टीचर क्यों बोला गया? ये चींटी को टीचर बोला गया है, शिक्षक है। टीचर इज नॉट द पर्सन हु इज ओनली टीचिंग इन द स्कूल, इन क्लासरूम। टीचर
एनीबॉडी कैन बी टीचर, सन ऑल्सो कैन बी टीचर, जो सूरज है ना, सूरज, सन ऑल्सो कैन बी टीचर, वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द सन। वो अपना ड्यूटी कभी नहीं निभाते ना। अगर सन अपना ड्यूटी भूल जाए तो दिन और रात नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ट्री ऑल्सो, ट्री कैन बी ए टीचर, ठीक है। सो आशा करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।